डियर स्टूडेंट्स, प्लांट पैथोलॉजी में आज हम कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेस के बारे में स्टडी करेंगे। इन एडिशन टू बीइंग इंटेलेक्चुअली इंटरेस्टिंग एंड साइंटिफिकली जस्टिफाइड, द स्टडी ऑफ सिम्टम्स, कॉजेज एंड मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट डिजीज हैज़ एन एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल पर्पस। मतलब जब हम कुछ इंटेलेक्चुअली इंटरेस्टिंग और साइंटिफिकली जस्टिफाइड चीज़ें जिस तरह से हम स्टडी करते हैं प्लांट डिजीज़ की, दैट इज़ सिम्टम्स, कॉजेज़ और मैकेनिज़्म, किस तरह से प्लांट डिजीज़ में सिम्टम्स आते हैं, उसके क्या कारण हैं और उसका डिजीज़ का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। जब हम इस तरह की इंटरेस्टिंग और साइंटिफिकली जस्टिफाइड चीज़ें पढ़ते हैं तब देर अकर एन एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल पर्पस, तब हम एक प्रैक्टिकल पर्पस देखते हैं इन सब चीज़ों का। वह क्या है कि जब हम इन डेवलपमेंट ऑफ मेथड्स ऑफ डिजीज़ पढ़ते हैं तो आगे हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से हम इस डिजीज़ को कॉम्बैट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, और इस कंट्रोल के द्वारा हम किसी भी प्लांट प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। कहने का मतलब कि जब हम पूरी तरह से ढंग से और साइंटिफिकली मेथड से जब हम प्लांट डिजीज़ के सिम्टम्स, कॉज और डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ पढ़ते हैं तो इसके पीछे हमारा पर्पस ये रहता है कि हम किस तरह से इस डिज़ीज़ को सरपास कर सकते हैं, इसको हम रोक सकते हैं, और इन टर्न हम क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। जनरली जो मेथड्स ऑफ कंट्रोल है these vary from one disease to another, depends upon the kind of pathogen, the kind of host, environmental conditions, उनके variables और host और pathogen के बीच के interactions पर ये depend करता है। Then with the exception of trees, however, the damage and loss of few plants is usually considered insignificant. जनरली हम जो डिजीज़ कंसिडर करते हैं वह डिजीज़ हम क्रॉप प्लांट की डिजीज़ या जो हमारे लिए कमर्शियली यूटिलाइज्ड प्लांट है हम उन्हीं की डिजीज़ को हम स्टडी करते हैं और उसी को हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। बाकी डिजीज़ को हम इनसिग्निफिकेंट मानकर उन पर ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं। तो जो कंट्रोल मेजर्स होते हैं वह उनका एम होता है कि हम जो पूरी की पूरी प्लांट पॉपुलेशन है उसको हम सेव करें रादर देन 1 or 2 plants. Most serious diseases of crop plants appear on a few plants in an area year after year, spread rapidly and are difficult to cure after they have begun to develop. कुछ जो सीरियस डिजीज़ है प्लांट्स की वो हर वर्ष दर वर्ष उस एरिया में उन प्लांट्स पर आती है, वह इतनी फैल जाती है कि उसका क्योर डिफ़िकल्ट हो जाता है और डिजीज़ पुनः डेवलप होती रहती है। जनरली जो सारे कंट्रोल मेथड्स हैं उनका मुख्य उद्देश्य है कि प्लांट्स को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करना, उनको क्योर करना और कुछ जो इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज़ हैं उनको फील्ड के अंदर ही कंट्रोल कर देना है ताकि वह आगे स्प्रेड ना हो सके और ईयर आफ्टर ईयर वो उनका स्प्रेड रुक जाए। The various control methods can be classified as regulatory, cultural, biological, physical and chemical. बहुत सारे जो कंट्रोल मेथड्स हैं उनको इस तरह से डिवाइड किया गया है, जैसे कि रेगुलेटरी, कल्चरल मेथड्स, बायोलॉजिकल मेथड्स, फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स, और ये सब डिपेंड करता है द नेचर ऑफ एजेंट्स एम्प्लॉयड। मतलब कि जिस तरह के नेचर पे हम जिस तरह से हम उसकी प्रैक्टिस एम्प्लॉय करते हैं, जिस तरह से हम उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर यह डिपेंड करता है। जो रेगुलेटरी कंट्रोल मेथड्स हैं उनका एम होता है एक्सक्लूडिंग अ पैथोजन फ्रॉम अ होस्ट और फ्रॉम सर्टेन जियोग्राफिक एरिया। रेगुलेटरी जो कंट्रोल मेथड्स है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि उस पैथोजन को या तो उस होस्ट से हटा दिया जाए या फिर उस एरिया से हटा दिया जाए जहाँ पर वह डिजीज़ ज़्यादा प्रिवेल करती है। मोस्ट कल्चरल कंट्रोल मेथड्स एम एट हेल्पिंग प्लांट्स अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द पैथोजन
creating environmental conditions unfavorable to the pathogen or avoiding favorable ones, and eradicating or reducing the amount of pathogen in a field or an area। जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती है उसके द्वारा हम प्लांट्स की हेल्प करते हैं ताकि वो किसी भी पैथोजन के कांटेक्ट में ना आए। हम इस तरह के एनवायरमेंटल कंडीशंस क्रिएट करते हैं जो कि पैथोजन के लिए अनफेवरेबल होती है, उनको ग्रोथ नहीं करने देती है और उनका अमाउंट जो इनोक्यूलम अमाउंट है वह रिड्यूस कर देती है। इसके अलावा इरेडिकेटिंग एंड रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ पैथोजन इन अ फील्ड, अगर पैथोजन वहाँ आ भी जाता है तो उसको इरेडिकेट कर देते हैं, मतलब उसको नष्ट कर देते हैं और उसके जो इनोक्यूलम है उसके अमाउंट को हम रिड्यूस कर देते हैं। दिस इज़ ऑल नोन एज कल्चरल कंट्रोल मैथड। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एंड सम कल्चरल कंट्रोल मेथड्स एम एट इम्प्रूविंग द रेजिस्टेंस ऑफ द होस्ट और फेवरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटागोनिस्ट टू द पैथोजन। जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है उसके अंदर मुख्यतः हम या तो प्लांट रेजिस्टेंट वैरायटी हम डेवलप करते हैं या ग्रो करते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर होस्ट के अगेंस्ट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी डेवलप करते हैं जो कि पर्टिकुलर उस होस्ट के ऊपर जो पैथोजन है उसके अगेंस्ट हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप करते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस होस्ट स्पेसिफिक पैथोजन पर एक्ट करता है और उसकी एक्टिविटी को रोकता है। तो बायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस में दो मुख्य प्रैक्टिसेस होती हैं, एक तो इम्प्रूविंग द रेजिस्टेंट वेराइटीज़ ऑफ द होस्ट और एंटागोनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करना। फाइनली physical and chemical methods aim at protecting the plants from pathogen inoculum that has arrived or is likely to arrive or curing an infection that is already in progress। उसके बाद आते हैं फिज़िकल और केमिकल मेथड। उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि वह प्लांट के जो पैथोजन का इनोक्यूलम जो ऑलरेडी प्लांट में आ चुका है, उस सराउंडिंग्स में आ चुका है, उस जियोग्राफिकल एरिया में प्रिवेल कर रहा है, उससे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना, उस इनोक्यूलम को डिस्ट्रॉय करना और उस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करना, यह सब फिज़िकल और केमिकल मेथड्स में आता है। इसके अलावा जो कुछ एक्सपेरिमेंटल केमिकल्स ऑपरेट बाय एक्टिवेटिंग द डिफेंसेस ऑफ प्लांट्स, ऐसा भी है कि कुछ जो केमिकल हैं वह प्लांट के डिफेंस मैकेनिज्म को ट्रिगर करते हैं या उसको एक्टिवेट करते हैं, सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस उसके अंदर बना देते हैं अगेंस्ट द पैथोजन, ताकि प्लांट अपने आप में उस पैथोजन के अगेंस्ट अपने को डिफेंड कर सके। तो दीज आर फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स जो डिजीज़ के अराइव के बाद हम अप्लाई करते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ जो होती है वह इसमें मदद करती है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी क्या होती है, मतलब किसी भी क्षेत्र में अगर कोई महामारी आ जाती है तो दैट इज़ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़। और ओवर द टाइम अगर हम उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए उस एरिया में उसको स्टडी करें तो वो हमको ये निर्धारित करने में मदद करती है कि जो वेरियस कंट्रोल मेथड्स हैं वह उनमें से कौन सा मेथड उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए यूज़फुल है। तो इन जनरल reducing or excluding the initial inoculum is the most effective for the management of monocyclic pathogen। जिन पैथोजन की साइक्लिक मोनोसाइक्लिक होती है, मतलब जो एक होस्ट पर अपना वर्क पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उनके लिए जो कंट्रोल है वह या उनका जो प्राइमरी इनोकुलम है या इनिशियल इनोकुलम है उसको या तो रिड्यूस कर लेना या उसको एक्सक्लूड कर लेना उस एरिया से, यह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कंट्रोल सच एज क्रॉप रोटेशन, रिमूवल ऑफ ऑल्टरनेट होस्ट, सॉइल फ्यूमिगेशन, ये सब जो है इनिशियल इनोकुलम को रिड्यूस करते हैं। कौन से मेथड्स? क्रॉप रोटेशन, ऑल्टरनेट होस्ट को रिमूव करना और सॉइल फ्यूमिगेशन, ये प्राइमरी इनोकुलम को रिड्यूस करते हैं। विथ पॉलीसाइक्लिक पैथोजेंस द इनिशियल इनोकुलम कैन बी मल्टीप्लाइड मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। जब पॉलीसाइक्लिक पैथोजन होता है, मतलब अगर वो एक ही टाइम पे बहुत सारे साइकिल्स अपने कंप्लीट कर लेता है लाइफ साइकिल के, तब जो इनिशियल इनोकुलम है वह मल्टीप्लाई हो सकता है बहुत बार। एक ही ग्रोइंग सीजन में मल्टीपल उसके स्पोर्स उपस्थित हो सकते हैं। देयरफॉर
Reduction in the initial inoculum must usually be accompanied by another type of control measures such as chemical protection that also reduce the infection rate. तो इस तरह से जो पॉलीसाइक्लिक पैथोजेंस होते हैं, इनके जो इनिशियल इनोकुलम जो मल्टीप्लाई होकर बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको रिड्यूस करने के लिए हमें कुछ केमिकल प्रोटेक्शन मेथड्स भी हमको यूज़ करने पड़ते हैं ताकि जो इन्फेक्शन की रेट है वह कम हो जाए. Thus, this is all about the initial introduction of control of plant diseases. किस तरह से plant disease को कंट्रोल किया जा सकता है, plant disease को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है और कौन कौन से मुख्य कंट्रोल मेजर्स हैं, उसके बारे में हमने स्टडी किया. जो मेन जो कंट्रोल मेजर्स हैं, दीज आर रेगुलेटरी कंट्रोल मेजर्स. इसके अंदर बायोलॉजिकल आते हैं कंट्रोल मेथड्स, फिजिकल कंट्रोल मेथड्स आते हैं और केमिकल मेथड्स आते हैं, जिसकी डिटेल स्टडी हम आगे पढ़ेंगे. एक एक के बारे में हम आगे डिस्कस करके इसको स्टडी करेंगे. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल.